वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और हमारे साथ आशीष जी बने हुए हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो चलिए तुरंत कुछ और सवाल ले लिए जाएं। कुछ मेल्स हैं हमारे पास। नीलेश जी का मेल है एंड कनाडा से भेजा है, एनआरआई है इनफैक्ट। नीलेश जी कह रहे हैं कि शोभा सेंटोसा, ये बालागेरे में है, बेंगलुरु में, 3 BHK है, टॉप फ्लोर पे सर, और 1.5 करोड़ के आसपास इन्होंने इसको लिया है और पोजीशन बस मिलने ही वाला है, इसी साल का है। अब सवाल इनका भी वही है। अच्छा, एक और बात इन्होंने लिखी है, वो ये है कि टॉप फ्लोर तो है लेकिन छत का एक्सेस इनके पास नहीं है। एनीवे, वो एक प्रेफरेंस रहा होगा। तो अब ये पूछ रहे हैं आशीष जी कि ये इस प्रोजेक्ट में बने रहें या फिर इसे बेच के निकल जाएं। फिर से वही सवाल है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से था। विपिन जी, छत का एक्सेस मल्टी स्टोरी में कहाँ होता है, किसको मिलता है? जी। ऑल्सो एक सिक्योरिटी हजार्ड भी है। ओके, सो शोभा सेंटोसा एक तो पहली बात, ये शोभा ग्रुप की तरफ से है, जो बैंगलोर में शोभा ग्रुप को एक तरह से बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी माना जाता है। ओके, सो उनके प्रोडक्ट की हमेशा डिमांड रहती है और सेंटोसा जब बिका था तब आई थिंक कोविड सेकेंड वेव के टाइम में बिका होगा और विद इन मोमेंट्स इट वाज सोल्ड। और आज डिलीवरी आ रही है, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि मतलब मेरे को लगता है कि जो भाव इनको मिल रहा होगा 60-70% ऊपर होगा अगर रीसेल करना चाहेंगे। तो टॉप फ्लोर बहुत लोग नहीं भी प्रेफर करते, पर ऐसा नहीं है कि टॉप फ्लोर बिकता नहीं है, डेफिनेटली बिकता है। और जिस एरिया में ये आउटर रिंग रोड के आईटी पार्क्स वगैरह काफी एक्सेसिबल है, शोभा का खुद का एक ड्रीम एकर्स करके एक बहुत बड़ी मेगा टाउनशिप है जो इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच्ड है। सो उस हिसाब से मतलब अब अगर ये डिलीवरी पे आ रहा है तो अब इनके ऊपर यही चॉइस रहती है कि या तो मैं बेच के किसी और प्रोडक्ट में डालूं, इन्होंने एक अच्छी रिटर्न बनाई है, या फिर मैं इसको रेंटल के लिए रखूं। तो बैंगलोर में रेंटल यील्ड्स जो है वो 3 to 4% के आसपास आ जाते हैं। तो अगेन यहाँ से निकालेंगे तो आज के भाव तो वैसे भी ज्यादा हैं, तो रिटर्न तो इनको अच्छा आएगा ही। देख सकते हैं कोई और प्री लॉन्च प्रोजेक्ट, मे बी शोभा का ही प्रोजेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि शोभा ने इनको एक अच्छा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट दे चुके हैं। तो ये अदरवाइज रेंटल जैसे मैंने बताया 3-4% के आसपास इनको आ सकता है। ठीक है, तो राइट, आपके ऊपर होगा नीलेश जी अगेन, क्योंकि आज काफ़ी सारे सवाल ऐसे रहे, तो इट्स अप टू यू। अगर आपको एक डिसेंट रिटर्न आपके लिहाज से हो गया, निकल जाइए। किसी और अंडर कंस्ट्रक्शन में सेम कंपनी, कोई और कंपनी आप जा सकते हैं। 3 से 4% ये रेंटल यील्ड इंडिया के लिहाज से तो बेहतर ही है। तो वो भी आपको मिलेगी, बेंगलुरु मार्केट में वो मिल जाती है। तो अगर आप चाहें तो ऑन रेंट बेस्ड प्रॉपर्टी को चला सकते हो। इट्स ऑल योर कॉल। हाँ, निकल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक डिसेंट रिटर्न आप यहाँ ऑलरेडी कमा चुके हैं। जैसे कहा था, कोविड के टाइम का प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ, डिमांड में भी था, तो अब एक अच्छे दाम आपको इसके मिल सकते हैं। चलिए, वक्त है अभी और एक ईमेल और ले लेते हैं फटाफट। ये मिस्टर सुशील खुराना का, और ये अंसल्स वैली व्यू, ये प्रोजेक्ट है जो कि फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर है, और साइज जो है ये 3+1 BHK है, 1600 स्क्वायर फीट प्लस का है। रीसेल का ये फ्लैट है, और अब खरीदना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ भी कहानी वही है, अपने बेटे के लिए लेना चाहते हैं। तो बस पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट अच्छा है, लोकेशन कैसी है, क्या ले लेना चाहिए? बिपिन जी, ये काफी पुराना प्रोजेक्ट है। मतलब जब मैंने स्कूलिंग वगैरह गुड़गांव में करी है, तो आई थिंक उस समय का प्रोजेक्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मे बी 5 साल आगे का होगा। तो मतलब आज से 20 साल पुराना तो डेफिनेटली है। ओके, सो जिस लोकेशन पे ये गुड़गांव टू फरीदाबाद एक रोड जाया करती थी, अभी भी जाती है ऑब्वियसली, एंड इट इज तो बहुत अच्छी है और बहुत वाइड है। तो उस रोड पे ये प्रोजेक्ट था, बट उस समय गुड़गांव आज के गुड़गांव जैसा नहीं था। ओके, सो गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन रोड जो अब हॉटेस्ट रियल एस्टेट मार्केट माने जाते हैं, उनसे ये लोकेशन काफी क्लोज है। ओके, अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत सबसे प्रेफर्ड लोकेशन है, बट जिसको गोल्फ कोर्स रोड का बजट नहीं है वो उधर की तरफ जाता है। अब देखिए, पुराना प्रोजेक्ट जो इतने सालों पुराना हो जाता है ना, और अनलेस एंड अनटिल वो एक सॉर्ट आफ्टर लोकेशन में, तो उसकी वैल्यूएशन में चेंज होने में फर्क पढ़ने में बहुत टाइम लग सकता है, या नहीं भी होती है चेंज, क्योंकि एमिनिटीज और जो जिस तरह की सोसाइटी है वो आज से कई साल पहले कंसीव करी गई थी।
ओके, सो अगर आप मेरे से एप्रिसिएशन के हिसाब से पूछेंगे तो मे बी एप्रिसिएशन उतना नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, बट डेफिनेटली रिहायश के लिए तो अच्छी लोकेशन है, सब है, और इनके बजट में बैठा होगा तभी ये ले पा रहे हैं। तो उस हिसाब से ये देख सकते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट इस जिस बजट में उन्होंने लिया होगा वो ऑल्टरनेट्स सेम साइज के जो मेन मार्केट्स हैं उनमें तो काफी एक्सपेंसिव है आज की डेट में। और अब ऑब्वियसली जो मैं इतने साल पहले की बात कर रहा हूँ, वहां तब से लेके अब तक तो प्राइसेस, सॉरी, लोकेशन में भी बहुत फर्क आ गया। पहले तो नॉर्मल एक नैरो सी रोड जाया करती थी, अब तो इट इज टोल वे है, तो टोल रोड है, तो रोड की विड्थ और ये सब काफी चेंज हो गया। वहां राइट। पे अल्ट्रा लग्जरी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। जी जी, ग्वाल पहाड़ी इन्होंने नाम भी लिखा है कि ये जगह का जो नाम है वो ग्वाल पहाड़ी है, शायद आप रिकलेक्ट कर पा रहे होंगे क्योंकि वो बेसिकली एक वैली है। गुड़गांव गुड़गांव से फरीदाबाद जाते हैं तो एक वैली आती है, तो उधर है, इसे ग्वाल पहाड़ी बोला हाँ जाता जी, है। तो इसीलिए इसका नाम उन्होंने वैली व्यू भी रख दिया। राइट, तो हाँ, सुखिल खुराना साहब, पुरानी यादें भी निकल आई आज आशीष जी की इस प्रोजेक्ट के इन एंड अराउंड, क्योंकि ये इलाका उन्होंने तब देखा जब वो स्कूल में थे। तो अब जैसा बता रहे हैं कि काफ़ी बदल चुका है, वो छोटी रोड अब टोल रोड बन चुकी है, काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। लेकिन जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की बात है तो अपने आप में एक अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप रीसेल में ही देखना चाह रहे हैं। सो रहने के लिए आज से एक बेहतर जगह, और भी चीज़ें आसपास में हैं। अगर आपको लगता है कि बाकी आप सही वहाँ पर आपको चीज़ें मिल रही हैं और वही लोकेशन आपको चाहिए, प्राइस आपने कुछ ऐसा बहुत अलग से चिंता नहीं जताई कि कितना आपको मिल रहा है और आप क्या लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोकेशन के बारे में समझना चाहते थे, प्रोजेक्ट के बारे में समझना चाहते थे, तो चीज़ें अच्छी हैं, आप ले सकते हैं बिल्कुल आपके सुपुत्र के लिए। सो बधाई हमारी तरफ से अग्रिम में, और आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। राइट, तो समय हो गया है कि अब आपसे इजाज़त लें इस हफ्ते के लिए। और आशीष जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। एक आइडिया भी हमें लग गया कि मानसून में मार्केट थोड़ा कैसा बिहेव करेगा। तो चलिए, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। pg@moneycontrol.com आपको पता है हमारा ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ज़रूर अपने मेल्स भेजिएगा, थोड़ा नंबर वगैरह मेंशन कर दीजिए अपना, फ़ोन नंबर और डिटेल आपसे ले लेंगे। तो चलिए, मानसून का मौसम शुरू हो चुका है, तो अपना ध्यान रखिए बरसात के दिनों में, और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। Signature Global presents Property Guru.